नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं परीक्षा कैंपस पर जो RO का नया बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसका डिटेल भी पढ़ाएंगे बाद में। जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। कुछ वैसे भी प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित हैं, क्योंकि दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी। इसीलिए यह जो है समझ लीजिए अंतिम प्रहार के रूप में है। इसको देखिए और इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका विलोम। मैंने जो है 3 सेगमेंट से लिया है। पहला सेगमेंट है विलोम। देखिए विलोम का जो है पहला क्या है क्वेश्चन, आविर्भाव शब्द का विलोम बताना है। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा। पहला है अनाविर्भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है आविर्भाव, चौथा है तिरोभाव। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तिरोभाव होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। देखिए नहीं पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नहीं शब्द जो है आपको फंसाता है। लोग पूरा पढ़ते नहीं, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है। जो भी प्रश्न करने की कला ये होती है कि आदमी जो है, अगर कोई भी व्यक्ति इसको देखता है, प्रश्न को अच्छे से 2 बार अगर पढ़ ले तो उसका उत्तर अपने आप आ जाता है। इसीलिए इसमें दिया है सरल शब्द का विलोम नहीं है। पहला होगा विरल, दूसरा है वक्र, तीसरा है कुटिल, चौथा है कठिन। इसमें जो सरल शब्द का जो सही विलोम नहीं पूछा, इसमें नहीं होगा विरल। विरल का मतलब बीड़र होता है, यानी जो गझिन बीड़र। उसी तरीके से ये वक्र भी यानी सरल का होगा, कुटिल भी, कठिन भी, तीनों होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। आपको सही युग्म बताना है कौन सा। अब इसमें सही 3 जोड़े गलत हैं, 1 युग्म आपका सही है। पहला है आग्रह विग्रह, दूसरा गणतंत्र लोकतंत्र, तीसरा है आकीर्ण विकीर्ण, चौथा है थोक परचून। इसमें आपको क्या बताना है कि सही युग्म कौन सा है। आकीर्ण का क्या होता है, विकीर्ण। ये तीसरा आपका सही होता है, यानी क्या आकीर्ण का क्या होगा, विकीर्ण होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। इसमें सही युग्म आपको बताना है। पहला है आपका अधिष्ठित प्रतिष्ठित, दूसरा है आस्था विश्वास, तीसरा है असूया अनसूया, उसके बाद प्रमुख विमुख। इसमें जो सही उत्तर होगा सी होगा, क्योंकि असूया का अनसूया होता है, बाकी और युग्म गलत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का सही विलोम आपको बताना है। पहला है पौरायण, दूसरा है पुरातन, तीसरा है दक्षिणायन, चौथा है नारायण। इसमें जो सही उत्तर क्या होगा, उत्तरायण का दक्षिण, यानी उत्तरायण का दक्षिणायन होगा। यानी जैसे उत्तर का दक्षिण होता है, वैसे ही उत्तरायण का क्या होता होगा, दक्षिणायन होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका। देखिए ये प्रश्न कई बार आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु माने सीधा होता है। इसका विलोम आपको बताना है। पहला है साधारण, दूसरा समान, तीसरा वक्र, चौथा विकृत। इसमें जो सही होगा वक्र होगा। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ऋज का मतलब सीधा, जैसे कहते हैं ऋज कोण मतलब सीधा। उसी तरीके से इसका जो विलोम होता है वक्र होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म बताना है। अभी पिछला 2 क्वेश्चन उसमें शुद्ध युग्म बताना था, इसमें अशुद्ध कौन सा युग्म है उसको बताना है। पहला है अनंत असीम, दूसरा है कुशल अकुशल, अधर्म धर्म, जड़ चेतन। इसमें पहला होगा असीम अनंत। देखिए दोनों समानार्थी शब्द हैं। असीम क्या हो, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, वो समानार्थी टाइप के शब्द हैं। बाकी कुशल अकुशल ये सब तीनों शुद्ध युग्म हैं। देखते हैं अगला यानी 8वां प्रश्न। स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा। पहला है स्पृश्य, दूसरा है अस्पृश्य, तीसरा है अस्पृश्य, चौथा है अस्पृश्य। इसमें जो सही विलोम शब्द होगा स्पृश्य का अस्पृश्य होगा। कौन सा होगा, अस्पृश्य, डी ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आकाश का विलोम, ये तो आसान है। देखिए आकाश का विलोम क्या होगा,
इसमें पाताल होगा। सीधा सा क्वेश्चन है, आकाश स्वर्ग का नर्क होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। इनमें से अश्लील का विलोम शब्द है, अश्लील का विलोम शब्द कौन सा है? पहला है श्लील, दूसरा दुश्शील, तीसरा विषशील, चौथा है कुशील। इसमें अश्लील का विलोम क्या होता है? श्लील होता है। देखिए ये 10 क्वेश्चन एक सेगमेंट्स था, फिर अगला सेगमेंट्स आपको बता रहे हैं, ये जो है दूसरे सेगमेंट से है। जैसे इसमें क्या है, दूसरा टॉपिक है विशेष विशेषण। देखिए इसमें मैंने बताया था 6 टॉपिक हैं, जिनमें से आपने विलोम एक टॉपिक कर लिया। दूसरा टॉपिक क्या है? विशेष विशेषण। जैसे विशेष विशेषण, मानसिक शब्द का मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। देखिए ये विशेष विशेषण थोड़ा टफ होता है, इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो है इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको पहले आप प्रैक्टिस सेट में पुराने क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद जहाँ समस्या होगी मैं इसको डिटेल में पढ़ा के आपको बताऊँगा कहाँ कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? पहला है मान, दूसरा है मानस, तीसरा है मनस, चौथा है मनीष। इसमें जो है सही उत्तर क्या होगा? मानस। जो मानस शब्द है ये मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगने से मानसिक बन गया है, तो इसीलिए ये जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये मानस मूल शब्द है और इसमें एक प्रत्यय लगने से मानसिक यानी विशेषण बन गया है, तो ये मूल शब्द क्या है? मानस है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? आपको चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या होगा? पहला है चरित्र, दूसरा चित्रण, तीसरा चरित्रता, चौथा चारुत्य। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? चरित्र। देखिए चरित्र में भी एक प्रत्यय लगने से क्या बन गया है? चारित्रिक शब्द बन गया है। इसमें भी आपका एक प्रत्यय लगेगा। इसमें जो चरित्र है मूल शब्द है, इसमें जब एक प्रत्यय लग जाता है तो चा पर दीर्घ हो जाता है, तो वही चारित्रिक शब्द बनता है। तो ये फिर क्या हुआ कि ये आपका चारित्रिक शब्द विशेषण है, चरित्र क्या है? आपका विशेष है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला है एक विशेषण शब्द नहीं है। इसमें नहीं पूछा है कौन सा विशेषण शब्द इसमें नहीं है। पहला है लजीला, दूसरा लाडला, तीसरा लाक्षण, चौथा लापता। इसमें जो सही उत्तर होगा लांछन होता है। ये जो है आपका विशेष है, बाकी तीनों विशेषण शब्द हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। यहाँ भी ध्यान देना, एक विशेषण नहीं है। पहला है श्रव्य, दूसरा सर्व, तीसरा गर्भ, चौथा भव्य। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? गर्भ। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सरीखा यानी सरीखा शब्द है, सरीख नहीं, सरीखा शब्द है। सरीखा शब्द में विशेषण है। किस प्रकार का ये विशेषण है? जैसे इसमें ऑप्शन दिया है गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि सरीखा करें आप किस सरीखे हैं, अर्थात इसमें किसी के गुण की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए यह जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? देखिए अगर किसी संज्ञा के सामने कोई सर्वनाम लग जाता है तो वहाँ कौन सा विशेषण होता है? वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे नौकर क्या है? संज्ञा है, उसके पहले सर्वनाम लग गया है वह, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण हुआ। वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ये न तो गुणवाचक है, न तो संख्यावाचक है, न तो परिमाण बोधक है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तीसरा शब्द विशेषण है। तीसरा शब्द कौन सा विशेषण है? पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण, दूसरा आवृत्ति बोधक विशेषण, तीसरा क्रमवाचक विशेषण, चौथा है गणनावाचक। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा एक क्रम की बात कर रहा है, इसीलिए क्या होगा? एक क्रमवाचक विशेषण है।
ये कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है। इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं, जैसे समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक, इस तरीके से आते हैं। तो इसको जो है जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कहाँ समस्याएं, पहले इसको हल करिए। देखिए जहाँ समस्याएं लगती है तो मैं विशेषण को क्लियर कर दूंगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। चौथाई शब्द में विशेषण है, पहला है आवृत्तिवाचक, दूसरा गणनावाचक, तीसरा क्रमवाचक, चौथा है अपूर्णांक बोधक। इसमें जो सही उत्तर है क्या है? अपूर्णांक बोधक सही है, डी, क्योंकि चौथाई जो है ये पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक बोधक है, इसीलिए यहाँ कौन सा विशेषण होगा? अपूर्णांक बोधक होगा। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में विशेषण पद है, कौन सा है? निम्नलिखित इसमें विशेषण पद बताना है। पहला है अनुरागी, दूसरा है अनादृत, चौथा है अपमानित, तीसरा है अपमानित, चौथा है अग्नि। इसमें अग्नि जो है क्या है आपका? ये विशेष पद है, विशेषण नहीं। इसमें ये विशेष पद है, बाकी जितने भी हैं क्या है कि वो विशेषण पद हैं, क्योंकि अग्नि संज्ञा पद है। अग्नि क्या है? संज्ञा है। यह जो है क्या है आपका? संज्ञा है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? पहला है विशेष, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा सर्वनाम। यह जो पुस्तक इसमें शब्द है ये विशेष है, क्योंकि पुरानी इसमें विशेषण है। पुस्तक पुरानी है, इसमें क्या विशेषण है? पुरानी। और उसके बाद ये जो है आपका दूसरा सेगमेंट हुआ, दूसरा मतलब टॉपिक हुआ, ये समाप्त हुआ। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, क्योंकि मैंने 3 यानी 30 क्वेश्चन करके करवाया है। देखते हैं अगला टॉपिक आपका कौन सा है। अगला टॉपिक है पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची भी बहुत आते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं पर्यायवाची के भी। इसी तरीके से हर टॉपिक से मैं 10 प्रश्न करवाऊँगा। इसमें जैसे देखते हैं कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए मैं इस बादल में और उसमें 2-3 चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे आपका बादल रहेगा तो वहाँ अंतिम अगर दा है, दा जैसे जलद हो गया, दा है तो वो बादल होगा, ये ट्रिक है। और उसके बाद अगर धा है तो क्या होगा? समुद्र है। और उसके बाद जा होगा तो एक कमल है। जैसे इन तीनों का जुड़ाव उसी तरीके से है, जैसे जलज हो गया एक कमल हो गया, जलद हो गया तो बादल, जलद ही हो गया तो समुद्र की पर्यायवाची है। देखते हैं इसमें कौन सा बादल की पर्यायवाची नहीं है। पहला तोयद, दूसरा पयोधर, तीसरा नीरद, उसके बाद चौथा है तोयधि। इसमें जो है आपका धी मैंने बताया ये जो है समुद्र की पर्यायवाची है, बाकी ये तीनों बादल की पर्यायवाची हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। आपको इसमें एक अशुद्ध युग्म बताना है कि कौन सा शुद्ध नहीं है। पहला है गंगा जाह्नवी, ये जो है सही है। पानी, पाणी, उसके बाद गृह, सदन, मयूर, केकी। इसमें जो बी उत्तर है यही, पानी का पानी नहीं होता, पानी माने हाथ होता है। पानी का जल मतलब पानी का तोय, नीर, अम्बु ये सब होता है। गृह का सदन होता है, मयूर का केकी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। इसमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है। कौन सा सही नहीं है उसको बताना है आपको। पहले है पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, उसके बाद जलधि, अम्बुद, और उसके बाद फड़ी, उरग। देखिए इसमें कौन सा आपका पर्यायवाची यानी निम्नलिखित में पर्यायवाची के युग्म सही नहीं है। देखिए अब क्या है कि जलधि, बादल, जलधि समुद्र का है। और उसके बाद ये जो है अम्बुद किसका है आपका? यही अशुद्ध है इसमें। देखिए सरोवर का पुष्कर होता है, पुरंदर का अमरपति होता है, फणी का उरग माने सांप होता है। और उसके बाद जलधि और अम्बुद, अम्बुद का मतलब होता है यानी यहाँ बादल हो गया। और उसके बाद जलधि यानी समुद्र होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पहला है प्रस्तर, दूसरा है उपल, तीसरा है पसम, चौथा है पाहन। इसमें जो पसन है ये पसम है, यही नहीं है। बाकी है
आप प्रस्तर भी, उपल भी, पाहन भी, तीनों पत्थर के पर्यायवाची। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पसम किसका पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला है कमलेश, दूसरा है कमलाकांत, तीसरा है कमलापति, चौथा है कमलासन। इसमें जो सही उत्तर है कमलासन ब्रह्मा की पर्यायवाची है। बाकी ये तीनों विष्णु की पर्यायवाची। कमलासन यानी कमले यानी कमल पर वो विराजमान रहते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? कमलासन ब्रह्मा को कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए विष्णु, दूसरा है ब्रह्मा, तीसरा महेश, चौथा गणेश। इसमें जो सही उत्तर है क्या है? ब्रह्मा। यानी जो हिरण्यगर्भ है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है, न तो विष्णु का, न महेश का, न गणेश का। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, कौन सा शब्द है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द दैत्य का यानी राक्षस का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। पहला है राक्षस, दूसरा दानव, तीसरा भूसुर, चौथा निशाचर। इसमें जो भूसुर है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है, बाकी राक्षस, दानव और निशाचर ये राक्षस के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये तीसरा क्या है? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। रूख शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी रूख का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें है? पहला है बीटप, दूसरा प्रसून, तीसरा तड़क, चौथा हेरम्ब। इसमें जो आपका रूख माने पेड़ होता है, बीटप इसका पर्यायवाची शब्द है, बीटप का है यानी पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। प्रसून किसका है? फूल का पर्यायवाची। आपको कमेंट बॉक्स में बताना हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आपका भी कुछ टेस्ट हो जाए इसमें। और तड़क किसका पर्यायवाची है ये भी बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका प्राची का पर्यायवाची है। प्राची, पहला है प्राचीन, दूसरा प्रकृति, तीसरा पूर्व, चौथा प्रज्ञा। इसमें जो है आपका पूर्व जो है प्राची का पर्यायवाची है, बाकी अब प्रज्ञा किसका है आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है प्रज्ञा किसका पर्यायवाची होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। क्रोध का पर्यायवाची शब्द है क्रोध। पहला है संताप, दूसरा अमरस, तीसरा वैमनस, चौथा भीति। इसमें जो क्रोध का पर्यायवाची अमरस होता है। अमरस माने क्रोध होता है यानी, और संताप माने कहें ईर्षा। संताप किसका पर्यायवाची? ईर्षा का पर्यायवाची है। अब वैमनस्य शत्रुता का पर्यायवाची। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में भीत किसका पर्यायवाची है। देखिए ये जो है आज का अंतिम प्रश्न था। देखिए ये जो 30 प्रश्न मैंने करवाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी। और इन प्रश्नों को साथ इसमें आपको और भी प्रश्न तैयार होते हैं, जो और ऑप्शन है उसको देखेंगे तो उससे आपको आशा करते हैं कि आपको ये सब प्रश्न पसंद आए होंगे। देखिए इसी के साथ हमारे परीक्षा कैंपस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना है तो जो है लिंक को शेयर करिए और जो है उसमें बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको ऐसे वीडियो आपके पास यानी अपलोड होते ही पहुंच जाएं, ताकि जो है आप इससे जो है लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।